पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं आपसे बात करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्रिपेयर्ड होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या केमिकल फॉर्मूला है, क्या मॉलिक्यूलर मास है, एवरीथिंग अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98 है और इसका इक्विवेलेंट मास 49। ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरिक एसिड। ये सम टाइम पे लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में रहता है। जो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ रहता है। कैसे बनाओगे सल्फ्यूरिक एसिड? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके लिए एक कॉमन मेथड है दिस कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड एक और लेड चेंबर प्रोसेस। मोस्ट टाइम पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, बड़े पैमाने पर इसको बनाया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। Reactions occur in presence of vanadium pentoxide V2O5. कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 कैटलिस्ट प्रेजेंस में सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में शिफ्ट हो जाता है। Sulfur trioxide react with H2SO4 and form oleum H2S2O7 oleum, and finally H2O7 react with water and form 2 molecules of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। आप देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अगेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म ओलियम H2S2O7। ओलियम के फॉर्म में ही सल्फ्यूरिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है, कहीं भी ले जाना हो तो ओलियम के फॉर्म में। और ओलियम से अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड वापस से गेन करना है तो ओलियम में वाटर मिक्स करें तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड के डबल मोल्स वहां पे रिसीव हो जाएंगे। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ये एक सिरपी लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, एक सिरप जैसा होता है, गाढ़ा लिक्विड। कलर पेल येलो कलर,
और कलरलेस। ऑर्डर पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर आती है इसमें, बहुत तेज स्मेल आती है सल्फ्यूरिक एसिड का। फोर्थ, solubility, extremely soluble in water, extremely soluble in water, बहुत तेज पानी में डिजोल्व होता है, एक्सप्लोजन के साथ, विस्फोट के साथ इतना तेज डिजोल्व होता है। 5, बॉइलिंग पॉइंट 540 केल्विन, हाईली कोरोसिव, कोरोसिव इन नेचर, स्किन को बर्न करेगा, स्किन क्रिएट्स अल्सर्स एंड ब्लिस्टर्स। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में इनिशियल इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताई वो ध्यान सुनिए आप लोग। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का किंग है। बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास 98, इक्विवेलेंट मास 49, ऑक्सीडेशन नंबर +6, स्ट्रक्चर जैसा आपने देखा H2SO4 का स्ट्रक्चर। कॉन्टेक्ट प्रोसेस, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो आपका कॉन्टेक्ट प्रोसेस है। चारों स्टेप कॉन्टेक्ट प्रोसेस की है जिससे सल्फ्यूरिक एसिड आपको गेन होता है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक सिर्फ लिक्विड है, कलर कलरलेस है लगभग या हल्का सा येलो कलर, लाइट येलो, पेल येलो। ऑर्डर पंजेंट ऑर्डर है। सॉलिबिलिटी बहुत तेज पानी में डिसॉल्व होता है, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट 440 केल्विन के आसपास है। कोरोसिव इन नेचर, स्किन के ऊपर अगर टच हो जाता है या गिर जाता है तो स्किन पे जो है वो बॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन के ऊपर आपको जो है फोड़े स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्रिएट्स अल्सर्स, स्किन को जला देता है, हाईली कोरोसिव नेचर। ठीक है, तब ये कुछ इनिशियल पॉइंट्स है सल्फ्यूरिक एसिड के। अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बिग हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। Chemical properties of sulfuric acid H2SO4। Chemical properties of sulfuric acid H2SO4। Now, number 1, पहला reaction with zinc metal, reaction with zinc metal। Actually, reaction with zinc is also called laboratory method of preparation of hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस की लेबोरेटरी मेथड है प्रिपरेशन, उसमें भी ये रिएक्शन यूज में आती है। जिंक का मेथड, वोल्फ की बोतल यूज करते हैं, उसमें हम लोग जिंक के क्रिस्टल्स यूज करते हैं। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म zinc sulfate and hydrogen gas। Reaction with zinc, zinc react with sulfuric acid H2SO4 and form zinc sulfate and hydrogen gas। Second, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है। Reaction with oxalic acid
ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। इसका रिएक्शन आपने कंसंट्रेटेड, ये डाइल्यूट एस्टोसोफोर था, कंसंट्रेट एस्टोसोफोर के साथ में रिएक्शन की। कंसंट्रेट एस्टोसोफोर वाटर को रिमूव करेगा और ये बीच में से बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी कि ऑक्सैलिक एसिड 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। पहला मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड कार्बन मोनोऑक्साइड और थर्ड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो गया। नाउ थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 3, reaction with carbon, reaction with carbon। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं, 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड हाई टेम्परेचर पे डिसोसिएट होता है वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड H2O, SO2 और O में डिसोसिएट हो जाता है। रिएक्शन इज टोटली बैलेंस। नाउ कार्बन रिएक्ट विथ नेसेंट ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2। रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2H2SO4 एरो ट्वाइस H2O ट्वाइस SO2 प्लस 2 molecules of nascent oxygen। रिएक्शन नंबर 3, 2 ऑक्सीजन सेक्शन उससे हट जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 2 एंड 3 को, इक्वेशन 2 एंड 3 से आप देखेंगे C प्लस 2 H2SO4, C प्लस 2 H2SO4 CO2 2H2O प्लस 2 SO2। रिएक्शन विथ कार्बन, reaction with zinc metal, sulfuric acid react with zinc and form zinc sulfate and hydrogen gas। Sulfuric acid react with oxalic acid COOH is called oxalic acid। ऑक्सैलिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में। थर्ड स्टेप, रिएक्शन विथ कार्बन, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। अलग अलग हेडिंग्स हो जाएगा आपको। रिएक्शन विथ नॉन मेटल में फर्स्ट नॉन मेटल कार्बन, सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन में, और जो नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके वहां बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 नेसेंट ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे इक्वेशन 1 में एक ही था, इसलिए इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ऑक्सीजन हमारे फ्री हो जाए। हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 3 फॉर्म हुई, 2H2SO4 2H2O 2SO2 प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन। इक्वेशन 2 और 3 को प्लस किया हमने 8 करने से, 2 एंड 3 के एडिशन से आप देखेंगे C प्लस 2O से 2O चला गया, C प्लस 2H2SO4 CO2 2H2O प्लस 2SO2।
रिएक्शन इज टोटली बैलेंस, ये आपका पहला रिएक्शन हो गया, थर्ड नंबर का रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन नोट कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 1 2 3 के बाद फोर्थ नंबर का रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको, रिएक्शन विथ हीट और रिएक्शन विथ सल्फर। सल्फर का जो प्रेजेंटेशन है वो एसिड फॉर्म में होता है, एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आप सल्फर के साथ करेंगे तो सबसे पहले तो सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होता है, H2SO4 dissociate in sulfur dioxide, water and nascent oxygen. Equation number 1. First equation. Equation number 2, sulfur acid react with nascent oxygen and form sulfur dioxide, SO2। आप देख रहे हैं सबसे पहले रिएक्शन 2 को आप बैलेंस करेंगे, रिएक्शन नंबर 2 को आपने बैलेंस किया तो यहां पे S8 है, तो इसके आगे भी आप क्या लगाएंगे 8। आपने जैसे इसके आगे 8 लगाया, 8 2 जा 16 नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास हो जाएंगे, 16 नेसेंट ऑक्सीजन। इक्वेशन 1 is multiplied by 16, 1 6, 16 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 16 H2SO4 16 SO2 प्लस 16 H2O प्लस 16 nascent oxygen। इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड 3 को आपने ज्वाइन किया, फाइनल आंसर इज S8 16 H2SO4 16 plus 8 24 SO2 plus 16 water molecules। स्टेप करेक्शन हो जाएगा। सल्फर के साथ रिएक्शन करने से आपने देखा इक्वेशन 2 एंड 3 एसिड 8 plus 16 24 24 sulfur 32 hydrogen 16 4 जा 64 2 जा 48 plus 16 48 plus 16 is 64। Now reaction with sulfur के बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन विथ phosphorus P4, reaction with phosphorus P4। Phosphorol sulfuric acid dissociate in sulfur dioxide, water and nascent oxygen
phosphorus react with nascent oxygen and form phosphorus pentaoxide. tin सो 10 नेसेंट ऑक्सीजन के कारण आप देखेंगे इक्वेशन 1 नाउ P4O10 react with water and form S3PO4 plus P4O10 react with water and form S3PO4. H3PO4. फॉस्फोरॉल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम 4 फास्फोरस 4 3 जा 12 6 H2O 4 4 जा 16 10 plus 6 14 reaction number 3 reaction number 1 is multiplied by 10 बिकॉज यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन 10 है। रिएक्शन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10 H2SO4 10 SO2 10 वाटर मॉलिक्यूल्स 10 नेसेंट ऑक्सीजन इक्वेशन नंबर 4। From equation number 2, 3 and 4, 2, 3 and 4 एक से सबको कंबाइन किया आपने। 2, 3, 4 में अगर आप देखेंगे तो 10 ऑक्सीजन से 10 ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा। P4O10 फ्री हो जाएगा। 6H2O से इसमें से 10 4 यहां पे डी हो जाएंगे 4H2O। फाइनल आंसर आपके पास क्या बचेगा देखिए आप लोग, यहां पे P4 प्लस 10 H2SO4 4 S3PO4 10 SO2 प्लस इसमें से 4H2O 4H2O। रिएक्शन को एक बार हम चेक करेंगे। फास्फोरस 4 फास्फोरस, सल्फर 10 सल्फर, हाइड्रोजन 10 2 20, 4 3 12, 4 2 8, 8 plus 12 20, ऑक्सीजन 10 4 40, 4 4 16 plus 4 20 plus 20 40. Reaction is totally balanced. Now first reaction with sulfur acid, पहला लाइन आपको याद रखना है H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर में डिसोसिएट होता है। सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फ्यूरिक एसिड इक्वेशन 1 में हमने देखा यहां पे 16 सल्फर है, यहां पे एक सिंगल सल्फर है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 16 ताकि ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन 16 हो जाए। इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन 3 को बनाया। इक्वेशन 3 2 और 3 को एक साथ ज्वाइन किया आपने तो एसिड प्लस 16 H2SO4 24 SO2 प्लस 16 H2O। इस टाइप से रिएक्शन फिनिश हो गया। आप रिएक्शन को देखेंगे एक एक सेक्शन बहुत क्लियर है, कहाँ कौन सा एलिमेंट ज्वाइंट हो रहा है,
कहाँ कितने से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, उसको आप अच्छे समझिए, एक एक को सेक्शन को अच्छे से देखिए। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है। यहां से रिएक्शन विद फास्फोरस, फास्फोरस के साथ रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद फास्फोरस H2SO4 डिवाइड हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन में, सेम प्रोसेस। फास्फोरस रिएक्ट विद नेसेंट ऑक्सीजन एंड फॉर्म P4O10, P4O10 H2O के साथ रिएक्शन किया H3PO4, फास्फोरिक एसिड, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड इक्वेशन 1 में हमने देखा, इक्वेशन 2 में यहां पे 10 नेसेंट ऑक्सीजन थे, इक्वेशन 1 में नेसेंट ऑक्सीजन 1 है। हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 10 से, जिससे इक्वेशन 4 हमारे पास जनरेट हुआ। फिर इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4, क्योंकि इक्वेशन 1 से 4 बना हुआ है, 2, 3, 4 को आपने कंबाइन किया, 10 नेसेंट ऑक्सीजन से 10 नेसेंट ऑक्सीजन फ्री हो जाएंगे, P4O10 से P4O10 फास्फोरस पेंटॉक्साइड फ्री हो जाएगा। इधर 6H2O है, इधर 10H2O है, 6H2O 10H2O माइनस हो जाएगा, तो यहाँ रिमेनिंग 4H2O बचेंगे, 4H2O यहाँ पे बचेंगे 10 में से, जो मैंने यहाँ आखिर में लिखे 4H2O प्रोडक्ट साइड। नाउ फाइनली 2, 3, 4 तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया, P4 प्लस 10H2SO4 एरो 4H3PO4 प्लस 10SO2 प्लस 4H2O। रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस और वेल एस्टैब्लिश्ड रिएक्शन। ओके, नोट कर लीजिए रिएक्शन। रिएक्शन विद सल्फर और रिएक्शन विद फास्फोरस के बाद अब यहां मेटल के साथ रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन विद कॉपर। रिएक्शन नंबर 5 जो भी नंबर हो आपका, 5, 4, 3, 6 एंड सो ऑन। सबसे पहला रिएक्शन मैंने आपको कराया रिएक्शन विद जिंक मेटल, सेकेंड रिएक्शन मैंने आपको बताया ऑक्सैलिक एसिड, थर्ड रिएक्शन मैंने आपको बताया रिएक्शन विद सल्फर, फोर्थ रिएक्शन आपने देखा रिएक्शन विद कार्बन, सल्फर कार्बन। अब हम रिएक्शन देखेंगे और फिफ्थ नंबर हमने एक और, हाँ यस, कार्बन के अलावा सल्फर, सल्फर के अलावा हमने एक और रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन विद फास्फोरस। अब रिएक्शन नंबर 6 नंबर का रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 6 रिएक्शन विद कॉपर मेटल, कॉपर। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आप कॉपर के साथ कराते हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 dissociate in sulfur dioxide, water molecules and nascent oxygen. Equation number 1. Copper react with oxygen and form cupric oxide, CuO. Equation number 2. Cupric oxide react with sulfuric acid and form copper sulfate and water molecules. Reaction number 3. Reaction number 1, 2, 3 को कंबाइन किया आपने एक साथ, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 तीनों एक साथ कंबाइन करते हैं हम लोग। ये आपको फ्री हो जाएगा। नाउ फाइनल आंसर इज
copper, H2SO4, H2SO4, 2 molecules of H2SO4, arrow, copper sulfate, sulfur dioxide and water, 2 moles. Copper sulfate, waters and 2 molecules of water molecules. Reaction is final reaction. Reaction with copper metal. कॉपर मेटल के साथ आपने रिएक्शन किया, सबसे पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट किया, सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन. कॉपर रिएक्ट विद नेसेंट ऑक्सीजन एंड फॉर्म cupric oxide CuO. Cupric oxide react with sulfuric acid H2SO4 and form copper sulfate and water molecules. रिएक्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों को प्लस किया तो क्या होगा देखिए आप लोग, नेसेंट ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्यूप्रिक ऑक्साइड दोनों फ्री हो गए. कॉपर प्लस H2SO4, 2 H2SO4, सल्फर डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, वाटर प्लस वाटर, 2 moles of water. Reaction is totally balanced. Now ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की आपको बताई, 5-6 केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के यूज क्या क्या है वो हम बात करेंगे. नंबर 1, सबसे पहला, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज इन द लेदर इंडस्ट्रीज फॉर टैनिंग प्रोसेस. टैनिंग प्रोसेस में इसका बड़ा यूज है. सेकेंड, इन द लैबोरेटरी एज अ लैब रिएजेंट. नंबर ऑफ रिएक्शंस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट, कंसंट्रेट, डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस. थर्ड, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोथ इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है. आल्सो यूज इन द रबर इंडस्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है. तो आल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको यूज किया जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड के कई सारे अलग अलग टाइप के यूजेस हैं जो मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताए. आल्सो यूज इन द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, सिल्क इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री फार्म्स, अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स. रिएक्शन विद कॉपर, यूजेस, एवरीथिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट. ओके, नोट कर लीजिए.